हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं जो प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13/14 हो जाए। क्लियर है? 7:9 में अनुपात का मतलब बटा होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7/9 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाना है, तो हम इसमें दोस्तों x जोड़ देते हैं। क्लियर है? नहीं पता क्या जोड़ना है तो x जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाए कि 13:14 हो जाए। अनुपात का मतलब दोस्तों बटा होता है, 13:14 हो जाए। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते दोस्तों 98 होता है। ये 98 हो जाएगा, प्लस 14 का x में मल्टीप्लाई 14x हो जाएगा, बराबर 13 का 9 में मल्टीप्लाई 13 निम्मा 117 हो जाएगा, ये 117 प्लस 13 का x में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 13x। अब देखिए, जब ये 13x बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर तो प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 13 घट जाएगा, सिर्फ x ही तो बचेगा, बराबर। अब ये 98 दोस्तों इधर जाएगा तो 117 में से माइनस हो जाएगा 98, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 117 में से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 117 में से 98 को घटाएंगे, x का मान कितना आ जाएगा? 19। तो हमें क्या जोड़ना है? x जोड़ा था, x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। तो क्या जोड़ा जाना है दोस्तों? 19 जोड़ेंगे तो 13:14 हो जाएगा। 19 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में 19 दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे 2x कर दूं, इसे 3x कर दूं, तो इसके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनका आपको गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है 9600। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया है इस प्रश्न में, अगर योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कर लो, गुणनफल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अनुपातों का गुणनफल। एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम ले लेंगे। जब यहाँ पर गुणनफल दिया गया है तो आप क्या करेंगे? अनुपातों का भी गुणा कर लीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। x का x से मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, यहाँ पर अनुपातों का गुणनफल कितना है? 6x²। और यहाँ पर संख्याओं में कितना है? 9600। तो 6x² 9600 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, 6 से कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा? 6 1 कम 6, 3 बचेगा 36, 6 छिंग 36, 2 0। तो x² बराबर कितना आ गया? 1600 आ गया। अब x बराबर 1600, ये यहाँ पर स्क्वायर है, ये इधर आके इसके ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1600 का वर्गमूल कितना होता है? 40। तो x का मान आपको पता चल गया कितना है? 40। आपसे क्या पूछ रहा है? उनका योग ज्ञात कीजिए। x का मान कितना है? 40। तो 40 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो जाएगा? 80। 40 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना हो जाएगा? 120। योग के लिए क्या करेंगे? दोनों का योग कर दीजिए। 80 और 120 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यही हो गया आपकी क्वेश्चन का सही आंसर, 200 बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनका HCF 7 है तो संख्याएं ज्ञात करें। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:5। और आपको HCF कितना दे रखा है? HCF आपको दे रखा है दोस्तों 7। मैंने आपको क्या बताया, अगर HCF आपको दिया गया है तो अनुपातों का भी HCF निकालेंगे। तो अनुपातों का HCF कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो इस HCF में इस HCF से दोस्तों भाग दे देंगे तो तब भी आपका कितना आना है? 7 ही आना है। तो हमेशा याद रखना है, जब कभी HCF दिया जाए तो HCF का मल्टीप्लाई सीधे अनुपात में कर दीजिए। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 त्रिका कितना? 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो आपसे क्या पूछ रहा था? संख्याएं ज्ञात करनी थी हमें। तो हमें दोस्तों तीनों संख्याएं पता चल गई, कौन कौन सी हैं? 21, 28, 35। ये हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर।
क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, तो दोनों के आय के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ए और बी दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से 20% अधिक है। अगर बी की आय 100 होगी तो ए की 20% अधिक है, तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर है इतनी बात। इनके बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों, अनुपात लग जाएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या जाएगा, अनुपात। अनुपात लग गया तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाऊंगा 6 बार, 2 से कटाऊंगा 5 बार, तो इनका अनुपात कितना आ गया, 6:5 आ गया। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों के आय के बीच का अंतर क्या है। अनुपात में अंतर दोस्तों देखिए कितना है, अनुपात में अगर आप अंतर देखेंगे 1 का अंतर है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर कितना रुपए की आय करते हैं, यहाँ पर 12,100 की आय करते हैं दोनों मिलकर। क्लियर है, दोनों मिलकर। मिलकर का मतलब दोनों का योग दे रखा है। जब दोनों का योग इतना दे रखा है तो अनुपात में दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 11 11 121 कट जाएगा, 2 0 मतलब 1100। ठीक है दोस्तों, 1100 बार। पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर, तो अनुपात में दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। तो 1100 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 1100 का ही तो आ जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1100 का है। यही आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महिला तथा पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस किस की अनुपात दे रखा है, महिला और पुरुष की संख्या का आपको अनुपात दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात बताइए। क्लियर है। महिला कितनी है दोस्तों, 2 हैं। जब 2 महिला हैं, इसका क्या कह रहा है कि 10% बढ़ा दो। जो भी महिला है अपने आप में 100% होंगी। 100 का जब हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना, 110% हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आएगी बात। अनुपात पुरुष का क्या करना है, 30% बढ़ाना है। पुरुष कितनी है दोस्तों, 3 है। 30% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से यहाँ पर 0 कट जा दीजिए। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 13 ते कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अनुपात 22 अनुपात कितना हो गया, 39। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि नया अनुपात बताइए। तो महिला का नया अनुपात दोस्तों कितना आया है, 22 आया है। पुरुष का नया अनुपात कितना आया है, 39 आया है। तो 22:39 किस ऑप्शन में है, वही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोनू के हिस्से का अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है। यदि राम का हिस्सा 1200 है तो कुल राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों आपको कौन कौन दे रखा है, राम, श्याम और मोनू, ये 3 व्यक्ति आपको दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अनुपात कभी भी बट्टा फॉर्म नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से देखिए कटा के अगर छोटा कर दूँ तो इसे कटाऊंगा, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 त्रिका 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1। ये हो जाएगा दोस्तों 1/1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा दोस्तों 1/3। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए अनुपात कभी भी अपने आप में बट्टा फॉर्म नहीं रखता है। तो हमें क्या करना है, राम का सही अनुपात निकालना है। तो इसे छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 6 का 1 मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा अनुपात। श्याम का निकालना है, इसे छिपा लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 3 एकम 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 3 ही रहेगा। अब हमें मोहन का निकालना है, इसे छिपा लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 एकम 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका अनुपात निकल के आ गया, राम, श्याम और मोहन का सही अनुपात। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम का हिस्सा कितना है, 1200 है। राम का हिस्सा कितना है, 1200। अनुपात में राम का हिस्सा कितना है, 6।
तो इस राम के हिस्से में इस राम के अनुपात से भाग दे देंगे, कितनी बारी जाएगा, 6 दूनी 12, 2 जीरो मतलब 200 बार में। कुल राशि ज्ञात करनी है, अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, 200 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे दोस्तों 1200 हो जाएगा, ये आपका 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये आपका 600 हो जाएगा, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 400। राशि पूछ रहा है कुल कितनी है, सभी को जोड़ दीजिए, 600 400 1000, 1000 में 1200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। तो कुल राशि कितनी है 2200 है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, कभी भी पूछा जाए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। भुजा को किससे डिनोट करते हैं, a से, तो भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर अगर पूछा जाए विकर्ण का कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, विकर्ण का, तो हमेशा याद रखना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमेशा याद रखना विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। वर्ग का क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भुजा का पूछ रहा है या विकर्ण का पूछ रहा है। विकर्ण का पूछ रहा है दोस्तों, विकर्ण का अनुपात। समझ में आए दोस्तों बात, क्या पूछ रहा है, विकर्ण का अनुपात। तो विकर्ण का अनुपात आपके पास कितना है, 3:5 है। विकर्ण का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, अनुपाते 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और क्या करना है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड में 2 है। 2 से 2 आपका दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, 9:25 होगा। कितना, 9:25। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कभी भी पूछा जाए विकर्ण का अनुपात, विकर्ण का अनुपात पूछा जाए, जो यहाँ पर अनुपात दे रखा है उसी का सीधे स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 5 का कर देंगे 25, क्योंकि नीचे 2 आएगा वो तो 2 से 2 कट जाना है, तो ऊपर वाली संख्या ही तो बचेगी, तो 9:25 बचेगी। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का क्या दे रखा है दोस्तों, आपको अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात दे रखा है इनका, 1 2 3। 1 रुपये का अनुपात 1, 50 पैसे का अनुपात 2, और आपको 25 पैसे का अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है, 2। क्लियर है। तो इससे इसमें आप डिवाइड दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। अब 40 का मल्टीप्लाई मैं 1 में कर दूं 40 आएगा, 40 का मल्टीप्लाई 2 अनुपात में कर दूंगा 80 आएगा, 40 का मल्टीप्लाई 3 अनुपात में कर दूंगा 120 आएगा। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है, यहाँ आपको दे रखा है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल गई 40, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पता चल गई 120। तो अभी जो निकल के आई है वो सिक्कों की संख्या है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल धन, मतलब कुल धन पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए 1 रुपये के 40 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, 40 रुपये हो जाएंगे। अब हम इसे रुपए में निकाल रहे हैं, सिक्के तो हमें पता चल गया। अब 1 रुपये के 40 सिक्के का मतलब क्या है, 40 रुपये। क्लियर है, अनुपात है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, अब 80 सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के। हमेशा याद रखना 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाने से 1 रुपया बनता है, तो 80 सिक्के मिलाने से कितने रुपए बनेंगे, 40 रुपये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्लियर है, अनुपात। यहाँ पर देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 120, रुपए में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा,
4 25 पैसे मिलाने से 1 रुपया बनता है, तो इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो कितने रुपए बनेंगे, 25 पैसे के 30 रुपए बनेंगे। कुल धन पूछ रहा है, तो टोटल धन कितना हो गया, 40 और 40 80, 80 और 30 कितना, 110। कुल धन कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 110 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 2 3 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यहाँ पर दोस्तों धन नहीं पूछा है, सिक्के पूछ रहा है, कितने सिक्के हैं। 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे की यहाँ पर बात कर रहा है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। 1 रुपये का अनुपात कितना है, 1, 50 पैसे का 2 अनुपात, 25 पैसे का दोस्तों 3 अनुपात है। क्लियर है। अब देखिए इसे जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपया हो गया, अनुपात है। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपया हो गया, अनुपात है। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए, ये 75 पैसे हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, ये कितने हो जाएंगे, 75 पैसे, पूरा 1 रुपया नहीं होगा, 75 पैसे हो जाएंगे ये। अब यहाँ पर देखिए सभी को अगर मैं जोड़ लूँ, यहाँ पर अगर मैं सभी को जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2, 2.75 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर कितना है रुपए, यहाँ पर रुपए कितने हैं दोस्तों, 110 रुपये हैं, और यहाँ पर रुपए कितने हैं, 2.75 ये रुपए हैं। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दूंगा। 25 से कटाऊंगा दोस्तों, 11 बार में कटेगा। 25 से कटाऊंगा, 25 चौके 100, 10 बचेगा, 25 चौके 100 और 2 यहाँ पर 1 जीरो। 11 से कटाऊंगा, 11 चौके 44, 1 जीरो 40 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, 40 बार में कट गया। आपसे क्या पूछ रहा है, कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, सिक्के पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 50 पैसे का अनुपात कितना है, 2, तो 40 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 80। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं। ये आ जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अनुपात 10% बी के 20% के बराबर है, क्या कह रहा है, ए का मतलब मल्टीप्लाई 10% बराबर है बी के 20% के। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, ठीक है, 10 एकम 10 कट जाएगा, 10 दूने 20 कट जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये कितना आ गया, ए मल्टीप्लाई 1, ये कितना आ गया, बी मल्टीप्लाई 2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ए है, ये बी इधर आएगा बराबर के, तो ए के बटे में आ जाएगा बराबर। इतना किधर बचा, 2, इधर 2 बचा, बी इधर आ गया 1 के बटे में। अब 1 इधर जाएगा तो 2 के बटे में आ जाएगा, तो ए का अनुपात कितना आ गया, 2, बी का कितना आ गया, 1। क्लियर है। ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, ए अनुपात बी पूछ रहा है, ए का अनुपात कितना, 2, बी का 1। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। सभी की समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी का अनुपात 3 4 5 है। ए बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। इनका तीनों का योग कितना है, 14,400 इनका योग है। जब योग दिया गया है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, 5 4 9 3 कितना, 12। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 12 144 और 2 जीरो मतलब 1200। बी का हिस्सा पूछ रहा है कितना, बी अनुपात में कितना है, 4, 1200 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 12 चौकी कितना हो जाएगा, 48 और 2 जीरो मतलब 4800। तो बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, 4800 है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सी का पूछता तो 1200 का मल्टीप्लाई 5 में करते, ए का पूछता तो 3 में मल्टीप्लाई करते। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात 3 4 2 9 है, तो सबसे छोटा कोण का मान होगा। अनुपात दे रखा है चारों कोण का 3 4 2 और 9। आपको एक चीज़ मालूम है
कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है दोस्तों 360। जब योग आपके पास 360 है तो अनुपातों का भी योग कर लो, 9 2 11 15 3 18। तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 3 18 दूनी 36, 1 0 20 बार। पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का मान। जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा कोण। अनुपात में सबसे छोटा कोण 2, तो 20 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 40। तो सबसे छोटा कोण कितना होगा 40 डिग्री का होगा। यही आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 4 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अनुपात दे रखा है दोस्तों आपके पास, ये आपको दोस्तों क्या दे रखा है अनुपात, चारों कोणों का अनुपात। अभी मैंने क्या बताया, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। योग आपको दे रखा है, अनुपातों का भी योग कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 10। 0 से 0 कटा मतलब कितना आ गया 36 आ गया। सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही आपका बड़ा कोण होगा। अनुपात में सबसे बड़ा क्या 4, तो 36 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 36 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा 4 6 24, 24 का 4 कैरी का 2, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो 144 डिग्री का कोण होगा दोस्तों सबसे बड़ा। बात समझ में आ गई। सबसे छोटा पूछ लेता तो अनुपात में सबसे छोटा कोण 1, तो 36 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 36 डिग्री का कोण आ जाएगा सबसे छोटा। लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया है 144 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी में भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।